Good morning students. I hope you all are doing quite fine, right? आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो बेसिकली रहेगी सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी. मेरा जो लास्ट सेशन था इन दैट आई डिस्कस द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑफ एपी ओनली, बट दे वर मोर ऑफ की टर्म्स ऑफ एन एपी, right, or a particular nth term of an AP. Today we will be doing practice sums. That these all sums are also asked in the previous year CBSE board exam, right from 2013 to 2023. उनके इस पीरियड के बीच में CBSE बोर्ड में जो भी AP के सवाल पूछे गए हैं, I have selected from that. Okay, तो अच्छा, और ये जो सवाल है ये टोटली बेस्ड है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी. ठीक है, जो एस एन वाला मेरा फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी एफ. आई होप एवरीबडी रिमेंबर दिस फॉर्मूला. आई जस्ट राइट इट ओवर हियर. एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, वे एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, टू A1 is the first term of the AP, n minus 1 D. Okay, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमारी आज का सेशन है, राइट. मतलब ये इस फॉर्मूले को यूज करने वाले सम हमने कर रहे हैं आज, राइट. चलिए, ठीक है. तो मेरा फर्स्ट सम क्या बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी. 51 टर्म्स ऑफ एन एपी है जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म है 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली. ऐसे एपी का मुझे सम चाहिए है 51 टर्म्स का, राइट. तो चलिए आइए देखिए कैसे करते हैं इसे. सॉल्यूशन यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है वो लिख देते हैं. यहाँ पे गिवन है सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, दैट इज A2 which we mean by A1 प्लस D दे रखा है कितना 14, और A3 दे रखा है A1 प्लस 2D 18 दे रखा है. ठीक है, अब हमें एक चीज और मालूम है एपी के रिगार्डिंग कि व्हाट विल बी द डी. डी विल बी A3 माइनस A2. दिस दैट मीन्स 18 माइनस 14 दैट इज 4. ठीक है, ये मेरा डी दे रखा है, मतलब डी आ गया, राइट. अब A1 आ ही जाएगा ऑब्वियसली. से फॉर इंस्टेंस मैंने इसको इक्वेशन माना और इसको इक्वेशन 2 माना. अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1. ठीक है, 1 क्या थी मेरी, A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस D क्या आया मेरा 4 इज इक्वल्स टू 14. दिस इम्प्लाइज सॉरी, यहाँ पे A2 की जगह मैं 14 लिख सकती हूँ. ठीक है, तो A1 विल बी इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट इज 10. अब मेरा A1 आ गया और मेरा D आ गया. अब तो निकल ही जाएगा. मेरे को S51 निकालना है, सम ऑफ 51 टर्म्स. नाउ S51 क्या होगा, इस फॉर्मूले से कंपेयर करते जाएंगे अगर हम, तो क्या लिखेंगे हम 51/2. and this question has been asked in the CBSE board exam. ठीक है, I do not remember the exact year, but yeah, it is in between 13 to 23 because when जो मैंने क्वेश्चंस सॉर्ट आउट करे हैं वो इस पीरियड के दौरान के ही सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, 2 into
A1 मेरा क्या आया था 10 प्लस n minus 1 that is 51 minus 1 into B that is 4, right? So that's 51 by 2 into 10 that is 20. 51 minus 1 50 into 4 200. टू वन सा 220 110 आ जाएगा। 2 और 220 को कैंसिल कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा 15610 is my required answer। ठीक है, ये कंफ्यूजन लग रहा है तो इसमें जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल सम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पे। स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 3 APs। ठीक है, 3 APs are S1, S2 and S3। The first of each AP, the first term of, I mean to say that the first term of each AP is 5 and their common difference is 2, 4 and 6 respectively। Prove that S1 plus S3 is equals to twice of S2। ओके, अब यहाँ पे 3 APs दे रखी हैं तो मैं उनका क्या लूँ। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो सबका सेम है, दैट इज 5, तो मैं उसको A ले सकती हूँ फॉर A1, AP1, AP2 and AP3, राइट। एंड देन डिफरेंस भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है हर एक AP का। तो चलिए S1 क्या होगा मेरा, S1 विल बी n by 2 2A। I'm writing directly, I'm writing only A, not A1, A2 and A3 because वो तीनों में कॉमन है, n minus 1 और D1। ठीक है, दिस implies S1 क्या हो जाएगा n by 2 into 5 plus n minus 1 और फर्स्ट वाली AP का कॉमन डिफरेंस है 2। ठीक है, लिख सकते हैं S1 को इस तरीके से। सिमिलरली फॉर S2 और S3 के लिए भी लिख लें। S2 क्या हो जाएगा मेरा 2 into 5 plus n minus 1 into 4 and S3 क्या हो जाएगा n by 2 2 into 5 n minus 1 into 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं S1 के लिए। S1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखो 2 into 5 10 हो जाएगा और यहाँ से -2 आएगा, लिख देते हैं। चलो 10 प्लस 2n minus 2, ये क्या हो जाएगा n by 2 10 प्लस 4n minus 4 और ये हो जाएगा n by 2 10 प्लस 6n minus 6। ठीक है, दिस implies S1 क्या हो जाएगा मेरा n by 2 10 minus 2 8 10
8 प्लस 2n, और मैं यहां से 2 कॉमन निकाल के क्या लिख सकती हूँ, n 4 प्लस n, ठीक है। S2 क्या हो जाएगा मेरा, n/2, और यहाँ पे S2 कहाँ है, 10 माइनस 4 दैट इज 6 प्लस 4n, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा n, और यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो ये बच गया 3 प्लस 2n, ठीक है। S3 क्या हो जाएगा मेरा, n/2, ये रहा 10 माइनस 6 यानी कि 4 प्लस 6n, इसमें इन दोनों टर्म्स में से भी 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे ब्रैकेट के अंदर, 2 प्लस 3n, ठीक है। ओके, अब S1 प्लस S3 करके देखते हैं ना। S1 प्लस S3 क्या होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, S1 मेरा है n 4 प्लस n, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखती हूँ, और S3 है मेरा n 2 प्लस 3n, ठीक है। कुछ नहीं है, S1 और S3 को ऐड कर रही है। अब इन दोनों में अगर मैं देखा जाए, n कॉमन ले लो, n दोनों मतलब इस वाली टर्म में भी n है और इस टर्म में भी n है, तो n मैंने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, पहली वाली टर्म से बच जाएगा 4 प्लस n, प्लस का सिंबल 2 प्लस 3n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, n यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो जाएगा 6 प्लस 4n, राइट, 6 प्लस 4n हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, n प्लस 3n 4n, राइट। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकल सकता है, ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं हम, 2n 3 प्लस 2n, तो ये क्या चीज हो गई, ये रही ये चीज S2, राइट। सो दिस होल थिंग इज equals to S2, so I can write this implies S1 plus S3 is equals to 2S2, और यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, राइट। Hence proved, right? Calculating S1 and S3, I proved it that it is equal to twice of S2, right? यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, 3 प्लस 2n ब्रैकेट के अंदर बचा, और ये क्या है, n into 3 plus 2n is actually S2, so this whole thing is S2, so it's twice of S3, and this was supposed to be proved, right? Come on, switching on to the next question now. My next question says, if Sn denotes sum of first n terms of the AP, then prove that S30 is equals to thrice of S20 minus S10, right? तो इसमें मेरे को S30 यानी कि sum of 30 terms निकालना है, sum of 20 terms and sum of 10 terms मुझे निकालना है, and I have to prove the relationship between the three. Okay? चलिए करते हैं ये सब. सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, Sn दे रखा है कि वो n नंबर ऑफ टर्म्स का सम है, 2a n minus 1 b, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स.
अब आप देखिए S30 क्या होगा, दिस इंप्लाइज S30 विल बी 30/2 twice of A plus 30 minus 1 B। अच्छा यहाँ पे अपन स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लेते हैं। ठीक है, एंड S20 क्या हो जाएगा मेरा 20/2 स्क्वायर ब्रैकेट्स ही नीचे twice of A plus 20 minus 1 D। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे मैं A और D क्यों ले रही हूँ कि मतलब D1 D प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे D1 D2 D3 ये सब नहीं ले रही, क्योंकि यहाँ पे बात केवल एक ही AP की हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक AP में एक ही A1 होता है और एक ही D होता है, राइट। एंड S10 विल बी 10/2 2A plus 10 minus 1 D। Clear? This implies S30 will be directly solution बताओ 30/2 15 and this will be 2A plus 29 of D। ठीक है, S20 मेरा क्या हो जाएगा 10 2A plus 19D। स्टूडेंट्स ठीक है, एंड S10 मेरा क्या हो जाएगा, नो कंफ्यूजन चल गया ना, बिकॉज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो ऊपर मैंने उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की थी उसी को ही सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना, 2A 30 minus 1 29D और ये 30/2 15 हो जाएगा। सिमिलरली S20 20/2 यानी कि 10 हो जाएगा। 2A plus 20 minus 1 19 that तो 19D। Similarly for S10 5 into 2A plus 9D। Okay, now what we have to do, we have to calculate S20 minus S10। ठीक है, चलिए कर ले। S यहाँ पे लिख दीजिए, एक मिनट, यहाँ पे लिखिए नाउ S20 minus S10 will be equal to, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 2A plus 19D minus of 5 2A plus 9D। ओके, इन दोनों को लिखा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10, ये क्या हो जाएगा मेरा 20A, ए वाली टर्म्स पहले लिख देते हैं, माइनस 10A। ठीक है ना, 5 into 2 10 और 10 into 2 20। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा 190D, 19 into 10 190 और सिमिलरली माइनस 45D। ठीक है ना, ए वाली टर्म्स लिखनी, फिर डी वाली टर्म्स लिख ली, तो क्या हो जाएगा मेरा ये 20A minus 10A, that is again 10A, और 190 minus 45 will be giving me plus of 1 4 and 5D 145D। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इनको थ्राइस करो, इस चीज को थ्राइस करो, राइट। तो थ्राइस ऑफ मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स, व्हाट आई विल बी गेटिंग 3
प्लस 145 डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 30A प्लस 3 इंटू 145 विल बी गिविंग मी 5, 3 and 435D। ठीक है, ये चीज मुझे ये मिली। अब S30, ठीक है, ये मेरा अगर मैं ये वाला लूं, एक पार्ट ये हो गया। अब S30 क्या है मेरा, इसको अगर मैंने ये ले लिया अपना, क्या है ये पार्ट RHS। ठीक है, मैंने RHS को यहां तक सॉल्व किया। अब LHS की बारी है। LHS क्या है मेरा 15 2A plus 29B, which is 15 into 2A, that is 30A plus 5, 13 ऊपर यानी कि 43। S30 मेरा क्या आ गया 30A plus 435D, which is equals to RHS। मैंने LHS से स्टार्ट किया था, मैं RHS तक पहुंच गई, यानी कि प्रूफ हो गया। Therefore S30 is equals to price of S20 minus S10, hence proved। ठीक है, पहले मैंने LHS लिया। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक और चीज लिखना बाकी था ना, कि ये हम RHS है। ठीक है, ये मैं RHS लेके चल रही थी पहले। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, पहले RHS लिया, उसको सॉल्व किया, यहाँ तक पहुंची, फिर LHS लिया, LHS को भी केवल ब्रैकेट्स ओपन किया एंड आई रिसीव्ड RHS। So LHS is equals to RHS, that means my proof is confirmed, right? यहाँ पे लिख देते हैं S20 minus S10। ठीक है, understood this question? Now switching on to the next question. Students, my next sum says that if the sum of first 4 terms of an AP is 40 and the sum of first 14 terms of an AP of that same AP is 280, then we have to find the sum of first n terms of an AP. Okay, मतलब 4 टर्म्स का सम दे रखा, 14 टर्म्स का सम दे रखा और n टर्म्स का सम पूछा गया है। ठीक है, now let's start with the solution part. Okay, so first of all हम वो लिख लेंगे जो कि दिया गया है। So what it is given, that is S4, that is actually equal to 4/2 2A plus 4 minus 1 D, क्या दे रखा है 40। ओके, एंड एक और क्या चीज दे रखी है, S14 दे रखा है। 14 क्या दे रखा है 14/2 2A plus and that is equals to 280. Say for instance this equation is 1 and S14 को मैंने सेकेंड इक्वेशन मान लिया, तो S4 के लिए सॉल्व करने जाएंगे। दिस इंप्लाइज S4 क्या है मेरा 2A plus 3D
S14 क्या है, not 2 here it will be 7. 14 divided by 2, that is 7. 2a plus 13b is equals to 280. ठीक है, अब चलिए ये 2 में अगर इस साइड ले जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, दिस इज अगेन 1 एंड दिस इज अगेन 2. S4 मेरा क्या बन जाएगा, 2a plus 3d is equals to 20 and S14 क्या बन जाएगा मेरा, 2a plus 13d. ये 7 को अगर मैं इस साइड ले जाऊंगी तो ये 40 बन जाएगा. ठीक है, 280 डिवाइडेड बाय 7 विल बी 40. ठीक है ना, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व फॉर देम. कैसे सॉल्व करेंगे हम, इट विल बी subtracting equation 1 from equation 2. That will be giving me 40 minus 20 is equals to 13d minus 3d. ठीक है ना, 2a एंड ये माइनस 2a तो कैंसिल ही हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 13d minus 3d. 40 minus 20, sorry. So this side 20 is equals to 10d. This implies d is equals to 2. ठीक है, now substitute the value of d in equation 1. yes 4 में substitute कर दो. value of d क्या मुझे देगा, 20 is equals to 2a plus a क्या था 3d, यानी कि 3 into 2, 3 into 2 6 इधर आ जाएगा. दिस implies a is equals to 20 minus 6 upon 2. That is 20 minus 6 upon 2, that is 14 by 2 and that is equals to 7. ठीक है ना, Sn के लिए करें हम, Sn क्या होगा मेरा, n by 2 2a plus n minus 1 d. Substitute the value of a and d. now n by 2 into क्या आया मेरा a 7 plus n minus 1 into 2. d is my 22. ठीक है, ओके. एक मिनट बचा, प्रॉपर्टी लिखने n by 2 और ये भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स करा. ठीक है, टू इंटू 7 is 14 plus twice of n minus 2 is equals to Sn. This implies Sn is equals to n by 2 12 plus 2n. टू कॉमन निकालिए तो मेरे ब्रैकेट के अंदर बचा 6 प्लस n. 2 से 2 कैंसिल हुआ,
और क्या आ गया मेरा n स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो मेरा Sn क्या आ गया, Sn मेरा क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस 6n। Sn is equals to n square plus 6n and that is my answer. ठीक है, summing up the whole sum. So students, summing up my whole sum will be giving me this solution. Okay, now switching on to the next question. मेरा नेक्स्ट सम क्या कह रहा है कि एक पर्सन है, अ मैन सेव $16,500 in 10 years, and each year after the first he saved $100 more than he did in the preceding year. How much did he save in the first year? Okay, यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक पर्सन है जिसकी 10 सालों की सेविंग है $16,500, राइट, और हर साल मतलब उसने पहले साल कुछ अमाउंट मतलब सेव किया, उसके बाद में हर साल उसने प्रीवियस ईयर से $100 ज़्यादा सेव किया गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि फर्स्ट ईयर में उसने कितना सेव किया है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट उसके फर्स्ट ईयर की सेविंग। सबसे पहले वी विल मेंशन ऑल द थिंग्स दैट आर बीन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। फर्स्ट इट इज सेविंग ऑफ 10 इयर्स दे रखा है, एक तो कितना दे रखा है, $16500। ठीक है, एंड क्या बोल रहा है कि ना सेव्ड 100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, दैट मींस लेट द सेविंग ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू $X। ठीक है, दिस इंप्लाइज सेविंग of second year will be X plus 100। ठीक है ना, हर साल वो $100 ज्यादा सेव कर रहा है। सिमिलरली सेविंग ऑफ थर्ड ईयर विल बी X plus 100 ठीक है, अंडरस्टूड। एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या हो, एक और क्या चीज दी गई है, क्या एक और चीज दी गई है कि x plus 100 plus x plus 200 प्लस x प्लस 900 तक कितना हो जाता है, $16,500 इसने टोटल सेव करे। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया कि सबका सारी सेविंग का सम अप करा जाए तो $16,500 हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो ये AP है जिसका फर्स्ट टर्म है x और जिसका D है 100। ठीक है ना, क्योंकि मेरी AP क्या होती है, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on। तो it's a sum of an AP। This question is sum of an AP। तो अच्छा, और S 10 दे रखा है, that means 10 years, sum of 10 years का सेविंग का दे रखा है, यानी कि S 10 मेरा क्या है, S 10 में सुनो 2010 S10 कैसे लिखा जाता है, 10/2 twice of A plus n-1 B, एंड n की जगह मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगी। ठीक है,
ये चीज मुझे दी गई है। ठीक है, ये गिवन है। Here A is equals to x है and B is equals to 100 है। ठीक है, 16500 is equals to 5 2x plus 10 minus 1 9 into 100, that is 900. Okay, now 16500, what my x will be, 2x will be equal to 16500 divided by 5 minus of 900। ठीक है ना, मैंने 900 को दे लेके गई और 5 को मैंने डिवाइड कर दिया। 2x विल बी इक्वल टू 16500 और ये हो जाएगा 4500 अपॉन 5। तो इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 12,000 2x इज इक्वल्स टू, और 2x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 मेरा रहेगा 2400। दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू 2400 अपॉन 2, दैट इज 1200 एंड दैट इज माय रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा जो सम मतलब कि जब मैं क्वेश्चन एंड करती हूँ तो हमेशा लिखते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, यहाँ पे लास्ट होना चाहिए। देयरफॉर सेविंग ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू $1200 उसने फर्स्ट ईयर में सेव किया था। उसके बाद में हर साल वो 100 रुपए एक्स्ट्रा, $100 एक्स्ट्रा सेव करता गया एंड एट द एंड ऑफ 10 years ही सेव्ड अप टू 16,500। ठीक है, फाइन। नाउ स्विचिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट सम सेज द सम ऑफ फर्स्ट 9 terms of an AP is given by 162 and the ratio of its 6th term to its 13th term is given as 1:2. Then I have to find the first and the 15th term of an AP. Okay, यहाँ पे S9 दे रखा है 162 और A6 अपॉन A13 दे रखा है 1:2 और मुझे फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP निकालना है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। First of all, I'll write what all is given. Okay? क्या दे रखा है वो हम निकालेंगे पहले। सॉरी, क्या दे रखा है वो हम लिखेंगे पहले। S9 is given as 9/2 2A plus 9 minus 1 B is mentioned as 162 और क्या दे रखा है, A6 अपॉन A13 दे रखा है 1:2। पहले इसको लेके दे A6 में स्टूडेंट्स डायरेक्टली लिख रही हूँ A plus 5D. I don't think that now it needs an explanation. A13 को similarly मैं लिख रही हूँ A plus 12D and that is given as 1:2। ठीक है,
इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले। 1 से मैं क्या निकालूंगी, ए और डी के बीच का रिलेशनशिप, और 2 से मैं निकालूंगी ए और डी की वैल्यूज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, इक्वेशन 1 को लिख ले, वापस से रीराइट कर लेते हैं। 162 9/2 2a plus 9 minus 1 that is 8d 162 is equals to 9/2 2 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बच गया 8 plus 4d। ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल करने के लिए, और मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे implies 2 का साइन लगाते जाइए बच्चा। दिस implies 162, यहाँ पे 9 नीचे लिख लीजिए, is equals to a plus 4d। This is equation 1 only going on। ठीक है, this implies 162 divided by 9 will be giving me 1 and 8। 18 is equals to a plus 4d। ठीक है, मेरे पास क्या एक इक्वेशन आ गई, a plus 4d is equals to 18। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली अब सेकेंड इक्वेशन, जिससे मैं a और d के बीच का रिलेशनशिप निकालूंगी, इट इज गिवन एज ना a plus 5d अपॉन a plus 12d, मुझे क्या दे रखा है 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a plus 5d is equals to a plus 12d। ठीक है, अब सॉरी, opening the brackets, 2a plus 10d is equals to a plus 12d। This is my equation number 2। तो इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a minus a टर्म्स, a वाली टर्म्स एक साइड ले जाइए, d वाली टर्म्स एक साइड ले जाइए। a क्या है मेरा 2d, substitute value of a in equation 1। इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, a plus 4d, यानी कि क्या आ जाएगा 2d plus 4d is equals to 18। ये मेरी सॉरी, ये मेरी इक्वेशन 1 है, नॉट 2। इक्वेशन 1 है। तो क्या आ जाएगा ये मेरे पास में 6d, दिस इम्प्लाइज 6d इज इक्वल्स टू 18, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू 3, और मतलब 18/6 इज इक्वल्स टू 3, एंड a क्या है मेरा 6। ठीक है, नाउ a क्या निकालना था मुझे, a 15 will be equal to a plus 14d। दैट इज a तो मेरा यहाँ पे आ ही गया है 6 plus 14 इंटू d क्या है 3, दैट इज 42। तो 42 plus 6 is 42। a 15 and a1 is equals to a is equals to 6।
ठीक है, A1 एंड A15 निकालना था. सो दिस सॉल्व्स माय क्वेश्चन, दैट इज A15 and A1. Just a sec. A1 is 6 and A15 is 48. Okay. Now switching on to the next question. My next question says that if the sum of first n terms of an AP is n square, then find its 10th term. Okay. इसमें क्या दे रखा है, Sn दे रखा है और 10th टर्म पूछा है. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं. Sn क्या है, n/2, n/2 2a plus n-1 d is given as n square. ठीक है, and what this is given, and I have to find as S10, that is 10/2 2a plus 10-1 d क्या है. ठीक है, चलो rewriting this, n/2 2a plus n-1 d is equals to n square. ठीक है, कंसिडर दिस एज एन इक्वेशन नंबर 1. तो ये n से n स्क्वायर से n कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस Sn आई राइट हियर n is equals to 1/2 2a plus n-1 d. ठीक है, ये मेरे पास बच जाएगा यहाँ, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2n. अब यहाँ पे n-1, इस 2a को मैं क्या लिख सकती हूँ, को मैं लिख सकती हूँ 2n माइनस ऑफ n-1 d लिख सकते हैं ना. 2a इज इक्वल टू 2n माइनस n-1 d. इसको मैं इस साइड ले गई, ये कुछ नहीं है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 ही चली आ रही है. ठीक है, अब इस चीज को S10 में अप्लाई करके देखते हैं ना. S10 को क्या है, वो एक्चुअली 10/2 2a प्लस 10-1 d. ठीक है, substitute value of, sorry बच्चा, 2a from equation 1. This implies S10 will be equal to 10/2, that is 5. 2a को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2n माइनस n-1 d. ठीक है, बड़े वाले ब्रैकेट्स यूज करो, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं. ये चीज मेरी 2a है.
ठीक है। अब यहाँ पे जो n है, n की जगह मैं s मतलब 10 लिखूंगी बिकॉज आई एम सॉल्विंग इट फॉर 10, मतलब फॉर s10 आई मीन। यहाँ पे लिखिए 2 into 10 दैट इज 20 और 10 minus 1 d प्लस ये तो जो दे रखा था वही लिखा, ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएगी। दिस इंप्लाइज s10 इज इक्वल टू 20 into 5 दैट इज 100। That's my answer. Okay. 2a की value in terms of n and d I have found it from Sn because Sn was given as n square and anyways Sn मुझे जब दे रखा है n square यानी कि S10 मेरा क्या होगा, बट ऑब्वियस है अगर मैं n की जगह 10 लिखूं तो वो वैसे भी 10 का स्क्वायर दैट इज 100 वो होगा। But instead of writing directly we solved it a detailed thing because this has been asked in CBSE with 3 marker। तो 3 marker में अगर आप डायरेक्टली ऐसा करेंगे इससे बेटर है। If you know this, just solve it completely. ठीक है, चलिए switching on to the next question. Students, मेरा next question क्या बोलता है कि if the sum of 6 terms of an AP is 36 and that of 16 terms is 256, then find the sum of 10 terms. मतलब 6 टर्म्स का सम दे रखा है और 16 टर्म्स का सम दे रखा है और हमसे 10 टर्म्स का सम पूछा। मीन्स S6 and S16 is given and पूछा गया है S10, राइट। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। What all is given first of all is S6 that is written as 6 by 2, 2a plus 6 minus 1d is given as 36। ये मेरी इक्वेशन 1 ले लेते हैं एंड एक और क्या चीज दी गई है, S16 दिया हुआ है यानी कि 16 by 2 twice of a 16 minus 1 d is given as 256। I'll take this as equation number 2 and I have to find S10। ठीक है, एंड ये दोनों चीजें गिवन, ठीक है, इतना दे रखा है। चलिए अब सबसे पहले एक मिनट इसको तो रब कर देते हैं, इसको रब कर सकते हैं एंड यहाँ से पार्टीशन भी कर देते हैं। अब इस साइड सॉल्व करते हैं। पहले अपन S6 को ले लेते हैं, S6 हम ले लेते हैं, रीराइट कर रही हूँ मैं इसको और I can say as 36 is equals to 6 divided by 2 मैंने कर दिया 3 2a plus 5d। ये मेरी इक्वेशन 1 है और दूसरी इक्वेशन क्या है, 256 16 divided by 2 is 8 लिख दिया, 2a plus 15d। ये मेरी 16 minus 1 15d, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इसको 36 को भी 3 से डिवाइड करते हैं और 256 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, दिस इंप्लाइज 2a plus 5d will be equal to 12 इक्वेशन 1 से, और सेकंड इक्वेशन से क्या आता है 2a plus 15d
इज इक्वल्स टू क्या आएगा 256 डिवाइडेड बाय 8 विल बी गिविंग मी 32। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब क्या है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, क्या हम a एंड d निकाल सकते हैं क्वाइट इजीली। इसमें से क्या होगा, इफ आई से एज 1 - 2 और 2 - 1 कर देते हैं। चलिए हाईलाइटेड हो गया। subtracting equation 1 from equation 2 we get क्या मिलता है हमको 10d। ठीक है ना, 2a - 2a तो कैंसिल हो गया, 15d - 5d that is 10d will be giving me 32 - 12 that is 20. This implies d is equals to 2. d आ गया। ठीक है, आप किसी एक इक्वेशन में वैल्यू लगा के a भी निकाल देंगे। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ एंड a will be equal to, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं, से फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 2, तो 5 × 2 10, 12 - 10 2, तो 2a equals to 2 that is a equals to 1। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। So for S10 what it is 10/2, यहाँ पे नाम लिख दीजिए। स्टूडेंट्स प्लीज बोर्ड में हर एक स्टेप प्रॉपर्ली दिखाइएगा। हमने a एंड d निकाल दिया, उसके बाद में हम लिखेंगे नाउ S10 is equals to 10/2 2a plus 10 - 1 d, right? So S10 will be 10 divided by 2 that is 5, 2 × 1 plus 10 - 1 is 9 and d is 2, तो 18। तो क्या आ गया 5 × 2 × 1 2 plus 18 that is 20, मतलब सॉरी 2 plus 18 20 and 5 × 20 that is equals to 100 and that's my answer. Not since का साइन therefore का है। Therefore S10 is 100 and that's my answer. Okay? Not a typical one. Students, अब मेरा next question क्या कहता है, a thief after committing a theft runs at a uniform speed of 50 meters per minute. After 2 minutes, a policeman runs to catch him. He goes 60 meters in first minute. That is about the policeman. He ran 60 meters in first minute, and after that he increases his speed by 5 meters per minute every succeeding minute. Means उसने पहले मिनट में 60 मीटर भागा, उसके बाद में सेकंड मिनट में उसने 5 मीटर पर मिनट से अपनी इंक्रीज की, मतलब 60 मीटर भागा, यानी कि उसकी स्पीड कितनी रहेगी 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट मिनट व्हाट ही डिड, वो 65 मीटर पर मिनट की स्पीड से भागा, फिर वो 70 मीटर पर मिनट की स्पीड से भागा एंड सो ऑन। ठीक है, और ये पूछा गया कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल बी एबल टू कैच द थीफ। ओके, इसमें अब क्या कहा गया है, देखिए इसको डायग्रामेटिकली पहले समझें इस क्वेश्चन को। तो से फॉर इंस्टेंस ये थीफ के लिए है, ये पुलिस के लिए है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट मिनट में मैं बात करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, तो फर्स्ट मिनट तक थीफ ने कितना डिस्टेंस किया 50 मीटर पर मिनट इंटू 1। ठीक है, ओके, इसके लिए जस्ट अ सेकंड, इसको और ऐसे कर देते हैं।
है ना, अगर मैं ऐसा देखूं, ये अपना मिनट रहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और यहाँ पे थीफ के लिए रहा, ये पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं। और ये पुलिस के लिए रहा। तो फर्स्ट मिनट में क्या है, थीफ ने कितना पार कर लिया, 50 मीटर पर मिनट इंटू 1, जिसमें पुलिस नील है। सेकेंड मिनट में क्या हुआ, ही इज रनिंग इन अ कांस्टेंट स्पीड, तो 50 मीटर, मतलब सेकेंड मिनट में वो कितना होगा, 50 मीटर पर मिनट इंटू 1, इतना ही भागा, जिसमें भी पुलिस नील है। देन थर्ड मिनट में क्या हुआ, ही अगेन रैन a distance of 50 मीटर पर मिनट इंटू 1, ठीक है ना, सेकेंड से थर्ड मिनट तक। अब पुलिस कितना भागा, 60 मीटर, ठीक है, थर्ड मिनट में। फोर्थ मिनट में क्या हुआ, मतलब सेकेंड टू थर्ड मिनट, 10 सेकेंड मिनट के एंड से पुलिस ने भागना स्टार्ट किया, थर्ड मिनट में वो इतना भागा। फोर्थ मिनट में क्या हुआ, कि अगेन रैन, कितना डिस्टेंस भागा वो फोर्थ मिनट में, ये तो एक कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है, 50 मीटर पर मिनट इंटू 1, इतना डिस्टेंस वो भागा। और पुलिस कितना भागा, पुलिस ने कहा कि मैंने ना, मतलब एक पुलिस के लिए क्या हुआ कि हर मिनट उसकी स्पीड 5 मीटर पर मिनट इंक्रीज हुई। तो यानी कि जब वो फर्स्ट मिनट में भागा, पुलिस का फर्स्ट मिनट में जब वो भागा तो वो 60 मीटर भागा, यानी कि उसकी स्पीड कितनी थी, 60 मीटर पर मिनट थी। तो नेक्स्ट मिनट में उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी होगी 65 मीटर पर मिनट विल बी हिज स्पीड एंड ही रन फॉर 1 मिनट, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस वो भागा। फिफ्थ मिनट में क्या होगा, फिफ्थ मिनट में वो क्या होगा, वो तो इतना ही डिस्टेंस भागेगा, 50 मीटर पर मिनट, थीफ तो इंटू 1, वो तो उतना ही 50 मीटर ही करना है। और ये कितना भागेगा, इसकी स्पीड हो जाएगी, इसकी सेकंड, मतलब पुलिस के सेकंड मिनट में उसकी स्पीड हो गई 65, और थर्ड मिनट में उसकी हो जाएगी, मतलब कि हर 5 मिनट बाद, हर 1 मिनट बाद उसकी 5 मीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, तो इसकी हो जाएगी 60 मीटर पर मिनट। अब वो इतनी स्पीड से भागा फॉर 1 मिनट। देन ही रन फॉर विथ 75 मीटर पर मिनट फॉर अनदर 1 मिनट एंड सो ऑन। तो ये पूछा गया है कि कितने टाइम बाद इसका डिस्टेंस कवर्ड और इसका डिस्टेंस कवर्ड सेम हो जाएगा, मतलब इसने जितनी बार भी करा है उसका एडिशन और इसने जितना भी करा है उसका एडिशन, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। कितने टाइम बाद पुलिस उसको पकड़ लेगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, राइट। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। कि पुलिस के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, से फॉर इंस्टेंस कि है ना, वो n मिनट्स बाद पुलिस पकड़ लेगा इसको, थीफ को। तो जब पुलिस के लिए n मिनट्स है तो थीफ के लिए कितना है, n+2, मतलब उसने कितना डिस्टेंस पार कर लिया। यहाँ पे देखिए, पहले मिनट में पुलिस से अगर मैं बात करूं तो पुलिस की अगर मैं AP बनाऊं, ठीक है, तो 60 मीटर फर्स्ट मिनट में, सेकेंड मिनट में उसका कितना होगा 65, अभी हमने देखा 65 मीटर पर मिनट, नेक्स्ट मिनट में उसने कितना पार कर लेगा 70 मीटर एंड सो ऑन। से फॉर इंस्टेंस n टाइम्स तक वो भागता है, n मिनट्स तक वो भागता है जब वो उसको पकड़ लेता है, ठीक है।
तो n मिनट्स में इसने कितना डिस्टेंस पार किया होगा, थीफ ने कितना पार किया होगा, थीफ ने किया होगा, दिस वाज फॉर पुलिस एंड फॉर थीफ कितना होगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर थीफ कितना होगा, एक तो 100 मीटर वो स्टार्टिंग वाला जो उसने 2 मिनट में भागा जब पुलिस वाज नॉट देयर, प्लस वो हर मिनट 50 मीटर पर मिनट के हिसाब से भाग रहा है, इनटू n ये वाला है कि पुलिस n मिनट तक भागा है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर थीफ कितना होगा, 100 प्लस 50 मीटर पर मिनट, 50 मीटर पर मिनट इनटू n, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पुलिस एट द nth मिनट, मतलब इन सबका सम इज एक्चुअली इक्वल टू दिस। तो अगर मैं एपी के टर्म्स में देखा जाए तो ये एसएन मेरे को देगी, एसएन मिल गया मुझे, और यहाँ पे ये एपी सीरीज मिल गई जिसमें इसका फर्स्ट टर्म है 60 एंड डी इज 5, ठीक है। और मुझे एन निकालना है कि वो एन क्या है जब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, thief distance, the distance covered by the thief is equal to the distance the police covered by the police, okay. So here this implies Sn is equals to 100 plus 50 into n, A is equals to 60, B is equals to 5, right? Now 100 plus 50 into n is equals to n by 2, 2 into 60 that is 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखे जाए तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 100 प्लस 50n इज इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू 120 प्लस 5n बाय 2 n माइनस, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने ब्रैकेट्स ओपन करती n बाय 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ। अब n वाले सारे टर्म्स एक साइड ले लो, कांस्टेंट एक साइड ले लो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 60 है ना, ये यहाँ से कट होकर 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये कहीं नहीं कटेगा, तो n वाली सारी टर्म्स अगर मैं एक साइड ले लूँ तो क्या हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म तो मेरी खाली ये 100 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 60n ये वाला टर्म, 50n उस साइड गया तो माइनस 50n हो जाएगा, प्लस 5n स्क्वायर बाय 2 माइनस 5n बाय 2 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो 60 माइनस 50 10n माइनस 5n बाय 2, तो वो क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 that will be 15n, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करके 2 से इंटू कर दूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा n स्क्वायर प्लस 15n इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट 15, 5 से डिवाइड भी तो करा है, ठीक है।
प्लस 3n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 20 हो गया था, 20 इंटू 240, तो ये क्या हो गया n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो n के लिए, तो वैसे भी कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी, वो वाली चीज़। ठीक है, तो मेरे रूट्स कैसे आएंगे, n विल बी इक्वल टू -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9 प्लस 4ac, 20 का माइनस 4ac दैट इज 160 अपॉन 2, ठीक है ना, 2a, a इज 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, सो व्हाट विल बी माय इक्वेशन, -3 प्लस माइनस 169, 169 is the square root of 13, so I am directly writing over here 13 upon 2, so 1 will be -13 minus 3 minus 13, so that will be -16 upon 2, तो वो तो ऑब्वियसली n नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, राइट। तो मेरे क्या क्या आंसर आएंगे, एक आएगा -8 और दूसरा आएगा -3 प्लस 13 दैट इज 10, 10/2 5। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई n की, सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore n is equals to 5। therefore police will be able to catch the thief, sorry, just a sec. After 5 minutes, okay, after 5 minutes of running police will be able to catch the thief। अगर पुलिस 5 मिनट के लिए भागी है तो थीफ कितनी देर के लिए भागा है, थीफ 7 मिनट्स के लिए भागा, क्योंकि उसने अपनी मतलब अपनी दौड़ 2 मिनट पहले चालू कर दी थी, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड इन CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में इन द ईयर 2016 में ये चीज पूछी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रेशियो इज प्रोवाइडेड ऑफ 11th to 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3। ठीक है, दैट मीन्स A11 अपॉन A18 दे रखा है 2/3। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू इट्स 21st टर्म and ratio of sum of first 5 terms to sum of first 21 terms। that means एक तो मुझे फाइंड करना है A5/A21 and second मुझे फाइंड करना है S5/S21 and what is given is A11/A18। ठीक है, ये चीज मुझे दे रखी है, तो चलिए करते हैं। Starting with the solution part, first we will write that what all is given। क्या दे रखा है, A11/A18 is given as 2/3 and पूछा क्या है, A5/A21 एक तो पूछा है and S5/S21 पूछा गया। ठीक है, तो चलिए A11 क्या होता है,
A18, ये होता क्या है A plus 10D and A18 is A plus 17D and that is given as 2/3. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. ठीक है, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 लिखो. सॉल्विंग इक्वेशन 1 वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आया A plus 10D और यहाँ पे चला गया A plus 17D. Now taking all the A terms on one side and D terms on another side, what I will be getting? क्या मिलेगा 3A minus 2A और उस साइड लेके चली गई तो 17 into 2 यानी कि 34D minus 30D. ठीक है ना? This is equation 1 only going on. This implies A is equals to 4D. ये रिलेशनशिप मेरे पास में आ गया ए और डी के बीच में. वैसे भी जब स्टूडेंट्स जब रेशियो दिया जाता है, ठीक है, किसी के बीच में रेशियो दिया जाता है यानी कि उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप, दे आर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ दैट टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी के बीच में मेरे को रिलेशनशिप आ गया, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 4D. अब हम करेंगे नाउ क्या निकालेंगे जो हमें पूछा गया है A5 by A21 which is actually equal to A plus 4D and A21 is A plus 20D. I need not to explain this thing. 5 को A plus 4D क्यों लिखा और A21 को A plus 20D क्यों लिखा. ठीक है, अब ये चीज आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेती हूँ. सब्स्टिट्यूट वैल्यू of A in just a sec. In equation 1 from equation in equation 2 from equation 1. तो क्या हो जाएगा मेरा, this implies A5 by A21 will be equal to 4D. A की जगह 4D लिख दिया और कुछ नहीं. 4D plus 20D. ये क्या आ गया मेरा 80 by 24D. D कैंसिल, 1 जा 8 1 जा 8 3 जा, तो मेरा क्या आ गया 1/3. Therefore, A5 by A21 is equals to 1:3. ये पहली चीज आ गई जो पूछी गई थी. Now proceeding towards S5 by S21. Okay. Now S5 by S21 can be written as 5/2 twice of A plus 4D. Similarly 21/2 2A plus 20D. ठीक है, लिख ही सकते हैं. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया मेरे पास में 5 2A plus 4D upon 21 2A. Take this as equation number 3. Substitute value of A in equation number 3
from equation 1. This implies S5 by S21 will be 2 into 4D, 2 into 4D plus 4D, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 21 बाहर है, 2 into 4D plus 20D, ठीक है ना। एक ही जगह में 4D लिख दिया जो हमने पहले निकाला था, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 5, 2 into 4 8, 8 plus 4 12, 12D ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में 21, 2 into 4 8, 8 plus 20 28, 28D, ठीक है। अब कैंसिल कर लीजिए लाइक टर्म्स को, ये हो जाएगा, दिस इज 4 के टेबल में ये 3 इज द, ये 7 बार, ये 1 बार, ये 7, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कट सकता है, देखिए आप, ठीक है ना, 8 plus 4 12 लिख दिया, तो मेरे पास में लास्ट में क्या बच जाएगा, ठीक है ना, कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहे ना हम। 2a that is 4d plus 4d and this is 21 into 2 into 4 8, 8 plus 20 that is मतलब 28, ठीक है ना, 8 plus 20 28, ठीक है। dd कैंसिल हो गया, 12 and 28 को 4 के टेबल से काटा तो 3 times 12, 4 3 are 12, 4 7 are 28, then ये 3 and 21 को काटा, 3 1 are 3 7 are 21, सो मेरे न्यूमरेटर में कितना बचा 5 और डिनोमिनेटर में 49, therefore S5 is to S21 is equals to ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टूड विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if the sum of third and seventh term of an AP is 0, then I have to find A5, that is the fifth term of the AP. Okay, so let's start doing the sum. It's an easy one and it has been asked in I think CBSE 2017 या 19 में से ये सवाल पूछा गया है। क्या गिवन है कि A3 plus A7 is equals to 0, ये गिवन है एंड आई हैव टू फाइंड A5 क्या है, ठीक है। तो लिखिए A3 क्या है, A plus 2D एंड A7 क्या है, A plus 6D, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। देन फ्रॉम इक्वेशन from equation 1 and 2 we get क्या मिलेगा हमें, A3 plus A7 that is equals to A plus 2D plus A plus 6D, 0 होता है, ठीक है। This implies A3 plus A7 that is equals to twice of A plus 2D plus 6D is 8D, वो 0 है। ये कौन सी इक्वेशन है, इसको मैं ले लेती हूँ,
इन दोनों को ऐड कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दिस थिंग। इसको मैं इक्वेशन 3 ले लेती हूँ, ठीक है। दिस इंप्लाइज, अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लूंगी, व्हाट आई विल बी लेफ्ट इन द ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट, दैट इज 2a plus 4d equals to, दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। a plus 4d, 2 into a plus 4d is equals to 0. This implies a plus 4d equals to 0. 2 साइड गया तो a plus 4d equals to 0. Now a5 क्या होता है, a5 is equals to a plus 4d होता है and minus 1 into d, ठीक है, is equals to 0. और ब्रैकेट के अंदर क्या कंडीशन डालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, therefore a5 is equals to 0 is my आंसर, ठीक है। सिंपल है, a3 plus a7 को करा, अगर वो 0 है तो फिफ्थ टर्म ऑफ दैट ap is also 0. Understood? Now easy question, ठीक है। Switching on to the next question, and that is the last question of today's session. Students, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का. Let's see what that question is saying. Okay, that question says a piece of equipment cost a certain factory $600,000 if it depreciates in value 15% first year. Depreciates in value means उसका वैल्यू रिड्यूस हो गया 15% ऑफ 600,000 से, ठीक है, इससे उसका वैल्यू रिड्यूस हो गया, ठीक है, इतने परसेंटेज से। फिर 13.5% इन सेकेंड ईयर, 12% इन थर्ड ईयर एंड सो ऑन. व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स. 10 ईयर्स के बाद में उसका क्या वैल्यू होगा. तो देखिए, फर्स्ट ईयर वो 15% से रिड्यूस हो गया, सेकेंड ईयर वो 13.5% ऑफ 600,000 ओनली, ठीक है, नई वैल्यू नहीं, बिकॉज इसमें लिखा है कि ऑल परसेंटेज अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट. ओके, तो सेकेंड ईयर वो 13.5% से रिड्यूस हुआ, थर्ड ईयर वो 12% से रिड्यूस हुआ एंड सो ऑन. तो अब ये बोला गया है कि 10 साल बाद उस इक्विपमेंट का क्या वैल्यू रह जाएगा. तो ये कैसे होगा कि इतने सालों में, मतलब 10 इयर्स में जितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन हुआ है उन सब सारी परसेंटेज का टोटल करा जाए एंड जो टोटल परसेंटेज आई दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 600,000. उतना इतना मतलब उस परसेंटेज को इस 600,000 से माइनस कर देने का, तो मेरे को उसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है. तो अब देखा जाए तो यहाँ पे जो एपी बनेगी, दैट एपी विल नॉट बी ऑफ द वैल्यू ऑफ द मशीन, दैट विल बी द एपी ऑफ द depreciating percentage every year, ठीक है. जितना परसेंटेज रिड्यूस होता जा रहा है उसकी एपी बनेगी, ठीक है. चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपको और क्लियर होगा. अदरवाइज क्वेश्चन इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है. यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले तो एक तो इनिशियल वैल्यू दे रखी है, इनिशियल कॉस्ट दे रखी है या इनिशियल वैल्यू कहते हैं, इस 600,000 है, ठीक है, बीच में से डिवाइड कर दे, ठीक है. और डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितना है फर्स्ट ईयर में, डेप्रिसिएशन परसेंटेज इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू 15%. डेप्रिसिएशन परसेंटेज इन सेकेंड ईयर is 13.5% and so on, ठीक है. ऐसा चलता रहेगा. तो सबसे पहले हमें इन सब परसेंटेज का सम चाहिए, ठीक है, एंड दैट टोटल परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 10 years subtracted by the original cost will give me the value of the machine of the equipment after 10 years, ठीक है. तो यानी कि अगर मेरी एपी है ये, now the font AP will be
formed AP will be 13.5, right? ठीक है, ये हो जाएगा. Here in this AP, here A1 is 15 and D is A2 minus A1 is equals to that is equals to 15 minus 13, 13.5 minus 15, not 15. 13.5 minus 15 is equals to minus 1.5. Therefore, S10 is equals to 10 by 2 twice of A plus 10 minus 1 D. Okay? This implies S10 is 10 by 2 को मैं 5 लिख देती हूँ. 2 into 15 plus 9 into minus 1.5. This implies S10 is equals to 5 into 30 minus 9 into 1.5 is 13.5. Okay, 13.5 हो जाएगा, which is equals to 5 into 16.5. इतना परसेंटेज रिड्यूस हो गया है 10 सालों में. ठीक है, ये टोटल परसेंटेज है कि इतना परसेंट से वैल्यू रिड्यूस हो गई है. ये लिख देंगे. दिस इंप्लाइज S10 is equals to 5 into 16.5 will be 5, 82.5%. ठीक है, 82.5% से मेरी इन 10 सालों में वैल्यू रिड्यूस हो गई. ठीक है, therefore value of equipment depreciated (82.5%) of original cost. ये ओरिजिनल वन. ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट depreciated in 10 years is 82.5% of the original value. Okay, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? This implies value of machine after, or equipment, sorry, not machine, it's an equipment. (10 years) will be 82.5 तो कम हो गया, तो यानी कि मेरे पास बचा क्या? 17 will be 17.5% of 600,000. ठीक है, इतना वैल्यू रह जाएगी 10 साल बाद. दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए. Now 175 into 6 will be 1
this will be my value after 10 years. ओके, परसेंटेज का सम निकाला, उतना सम रिड्यूस हो गया है, तो यानी कि बचा कितना, ये 17.5 क्या है, एक्चुअली 100 माइनस 82.5, सो दिस इज 17.5. तो मेरी वैल्यू ऑफ द मशीन विल रिमेन ओनली 17.5% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज 600,000. तो 17.5% ऑफ 600,000 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा मेरा वैल्यू, एंड दिस इज माय आंसर. Okay, so this completes with our practice sessions of sum of n terms of an AP. ठीक है, ये कुछ सवाल मैंने लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं. आपको अगर उसके अलावा भी कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा, यू आर कमिंग अक्रॉस सर्टेन क्वेश्चन इन विच यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए एंड आई सॉल्व दैट फॉर यू. Okay, now this completes our today's session. Thank you students and have a great day. Thank you.